नमस्कार दोस्तों। क्या कोई पिता अपनी बेटी से इतना नाराज हो सकता है कि वो उसकी जान ले ले? क्या कोई पिता अपनी बेटी के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर उसकी ज़िंदगी छीन सकता है? क्या कोई पिता अपनी बेटी के नाम से समाज में ताने सुनकर कि कैसा बाप है अपनी बेटी के नाम पर खा रहा है, इसके चलते अपनी बेटी को मौत के घाट उतार सकता है? क्या कोई पिता वाकई में अपनी उस बेटी की जान ले सकता है जिसे उसने उड़ना सिखाया है, चलना सिखाया है, खेलना सिखाया है? जरा सोचिए, क्या किसी बेटी की कामयाबी पिता के लिए बोझ बन सकती है? कि किसी बेटी का अपनी जिंदगी को जीना इतना बड़ा अपराध हो सकता है कि उसकी सजा मौत दे दी जाए? अपने ही घर में पिता के द्वारा यह वो सवाल है जिसने आज हिंदुस्तान को झकझोर के रख दिया है। यह वो सवाल है जो आज हर हिंदुस्तानी के मन में कि कोई पिता अपनी बेटी के सीने में कई सारी गोलियां कैसे दाग सकती है, कैसे उतार सकती है। लेकिन यह हुआ है। 10 जुलाई साल 2025 को गुरुग्राम में 25 साल की राधिका यादव के कत्ल ने हर इंसान के मन में सवाल उठा दिया है कि कोई पिता अपनी बेटी को कैसे मार सकता है। और अगर बेटियां घर में ही सुरक्षित नहीं हैं तो फिर कहाँ सुरक्षित होगी? राधिका यादव का पिता राधिका के लिए सब कुछ था। वो पिता जिसने राधिका को टेनिस का रैकेट थमाया, उसे खेलना सिखा, उसके लिए एकेडमी खुलवाई, लेकिन एक रोज घर में किचन में पिस्टल उठाकर उसके सीने में गोलियां दाग दी। यह सिर्फ एक हत्या कहानी नहीं है, बल्कि परिवार, समाज और सोच के टकराव की एक दर्दनाक दास्तान है। गुरुग्राम के वजीराबाद में 10 जुलाई सुबह 10:30 बजे एक धमाका हो गया। लड़की राधिका यादव के चाचा कुलदीप यादव ने उन्हें लगता है शायद किचन में कुछ गिर गया या प्रेशर कुकर फट गया। वो भागते हैं, लेकिन वहाँ जो तस्वीर दिखाई पड़ती है वो रूह कपा देने वाली होती है, क्योंकि किचन में राधिका खून से लथपथ पड़ी थी और सामने उसका पिता हाथ में पिस्टल लिए खड़े थे। पुलिस की माने तो राधिका पर 5 गोलियां दागी गई, 3 उसे लगी। चाचा अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक वो मर चुकी थी। पिता ने पुलिस के सामने कबूल कर लिया कि उसने अपनी बेटी को जान से मार दिया। लेकिन सवाल है क्यों? आखिर क्यों? राधिका कोई साधारण लड़की नहीं थी। शानदार खिलाड़ी थी टेनिस की, अच्छी रैंकिंग थी, कई राष्ट्रीय
अपने दम पर एक एकेडमी बनवाई, अपने दम पर एक एकेडमी बनाई। एक इंडिपेंडेंट लड़की जो जिंदगी जी रही थी, क्या यही उसकी आज़ादी उसके पिता की नज़रों में खटकने लगी और हत्या की वजह बन गई। पुलिस यह कह रही है कि दीपक और राधिका के बीच में टेनिस एकेडमी को लेकर तनाव था। पुलिस की मानो तो दीपक यानी उसके पिता को यह बात परेशान कर रही थी कि समाज उसे क्यों उसकी बेटी की कमाई पर पलने वाला कह रहा है, जबकि वो खुद कई सारे काम कर रहा था। पुलिस की माने तो वो राधिका को एकेडमी बंद करने के लिए कह रहा था, मतलब उसके पिता, लेकिन राधिका नहीं मानी। अब सवाल यह है, क्या यह झगड़ा इतना बड़ा हो गया था कि एक पिता ने अपनी ही बेटी को जान से मार दिया, या वह सच है जो बताया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे कोई और सच है। हालांकि हत्याकांड के कई सवाल परेशान करते हैं, कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब अधूरे हैं, कई सवाल ऐसे हैं जो और बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। जैसे माँ की चुप्पी। राधिका की माँ मंजू ने बताया पुलिस को कि जब वो यह घटनाक्रम हुआ उस वक्त वो नीचे थी। गोली की आवाज़ सुनकर ऊपर गई, लेकिन राधिका के चाचा जिन्होंने अस्पताल राधिका को ले गए और जो ऊपर भाग कर आए थे, उन्होंने वो कुकर और धमाके वाली थ्योरी बताई। वो कह रहे हैं कि माताजी उस वक्त उनके ऊपर ही थी। अब सवाल यह है कि अगर जिस लड़की की मौत हुई उसकी माँ वहाँ पर मौजूद थी पिता के सामने, तो फिर वो झूठ क्यों बोल रही है? क्या छिपा रही है? या कुलदीप जो चाचा हैं वो झूठ बोल रहे हैं? दोनों में कोई एक तो है जो झूठ बोल रहा है और इस कहानी को छिपाने की कोशिश कर रहा है। दूसरा, राधिका का भाई धीरज कहाँ था? क्योंकि ना पुलिस को ना परिवार को उसका ठिकाना पता है। घर पर था, नहीं था तो कहाँ गया, और अगर था तो चुप क्यों? सुबह के वक्त जब पूरा परिवार आम तौर पर साथ और भाई और माँ क्यों गायब थे?